विशेषज्ञ भी हैं। भारत में इन दिनों एक नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। वो नाम है प्रोफेसर वी कामाकोटी का। देश के एक बड़े हिस्से के लोगों के लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की दुनिया में प्रोफेसर वी कामाकोटी एक बेहद प्रतिष्ठित हस्ती माने जाते हैं। आईआईटी मद्रास के निदेशक और कंप्यूटर विज्ञान के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर कामाकोटी अब अपने किसी वैधानिक शोध की वजह से नहीं, बल्कि संसद में हुई एक टिप्पणी की वजह से राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसे पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति में इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेणी, पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा के साथ आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी को भी शामिल किया गया है। वहीं लोकसभा में परीक्षा सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार की ओर से गठित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स पर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उस समिति में एक गौमूत्र एक्सपर्ट भी शामिल है। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी गौमूत्र विशेषज्ञ वाली टिप्पणी को आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी की ओर इशारा माना गया। लोकसभा में बीजेपी की तरफ से भी प्रियंका गांधी के इस बयान का जवाब दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बता दें कि प्रोफेसर वी कामाकोटी वर्तमान में आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं और भारत के प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने तमिलनाडु के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद आईआईटी मद्रास से एमएस और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलुरु और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई से भी रिसर्च किया है। प्रोफेसर वी कामाकोटी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा और स्वदेशी प्रोसेसर डिजाइन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर कामाकोटी उस रिसर्च टीम का नेतृत्व करने के लिए भी जाने जाते हैं जिसने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया था। इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस और नेटवर्किंग सिस्टम में किया जाता है। डॉक्टर वी कामाकोटी के 150 से अधिक रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने कई पीएचडी रिसर्च करने वालों का मार्गदर्शन किया है। वे भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रौद्योगिकी समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सहित डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन फेलोशिप और कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रियंका गांधी के गौमूत्र विशेषज्ञ वाले बयान के बाद बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने क्या कहा है, सुनिए। मैं प्रियंका जी से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि उनकी इतना ही ज्ञान है। उन्होंने उच्च शिक्षा भारत से तो ली नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि 150 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर्स अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में छापने का क्या अर्थ होता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोई आईआईटी चेन्नई से मद्रास से करता है तो उसका क्या अर्थ होता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कोई व्यक्ति एमएस करता है, मास्टर्स इन साइंस करता है तो उसका क्या अर्थ होता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि एक व्यक्ति का साइबर सिक्योरिटी से लेकर वीएलएसआई तक और परिवहन से लेकर सेमीकंडक्टर तक अभूतपूर्व योगदान रहा विज्ञान में। तो अब प्रियंका गांधी जी के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस यही कहूंगा कि कभी कभार पढ़ाई भी करा करे। ये आरोप प्रत्यारोप ही राजनीति नहीं होती। ये भी पता लगाएं कि आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना कितना मुश्किल होता है जहां के वो डायरेक्टर है। ये भी पता लगाएं कि एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर लिखने के लिए एक व्यक्ति का कितने दिन का तपस्या होती। जब एक इंटरनेशनल पेपर निकलता है, प्रोफेसर कामाकोटी के 150 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स है। तो थोड़ा पढ़ा लिखा करें और भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं की बेइज्जती ना करें प्रियंका गांधी जी। मैं ये मानता हूं कि उनकी पढ़ाई इन संस्थाओं से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कभी फॉर्म भी नहीं भरा और ना उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है ना उन्होंने पास किया। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अज्ञानता अपनी दूर करें और थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके वक्तव्य दें। बता दें कि पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई हाई लेवल टास्क कमेटी में शामिल किए जाने के बाद प्रोफेसर वी कामाकोटी ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान क्या क्या कहा था, सुनिए।
पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। उसमें एक अहम सदस्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वी कामकोटी जी हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी से क्या आपकी बात हुई, पीएम की तरफ से क्या कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस टास्क फोर्स के कामकाज को लेकर? प्राइम मिनिस्टर अभी एक टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट किया है। अभी उनका मीटिंग नहीं हुआ अभी तक। यस्टरडे नाइट वो तो अनाउंसमेंट आ गया है। इसी में जो कुछ एग्जामिनेशंस रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी में एग्जामिनेशन के लिए 2 अंक है। एक तो ये लीक प्रूफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, दूसरा ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी का डेफिनेशन है कि अभी एक बच्चे को अभी 90 मार्क्स दिया है, क्यों 90 मार्क्स दिया है उसका एक्सप्लेनेशन होना है। यही ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का डेफिनेशन है। इसी प्रकार हाउ ये लीक प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी फुली ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम एवॉल्व करने के लिए और कुछ रिफॉर्म्स एग्जिस्टिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स करने के लिए ये टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस उस डायरेक्शन में होना है। इसी ही इसका ऑब्जेक्टिव है। 1985 में लिखा था, उसमें 5,000 कैंडिडेट्स था। अभी इस वर्ष के जेईई में 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं। सो इसी में 40 वर्ष में क्या हुआ कि हमारा स्केल बहुत बड़ा हो गया है। अभी आपने देखा कि कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं में असंतोष था, पेपर लीक को लेकर के जबरदस्त नाराजगी थी। ऐसे में कितना बड़ा ये चैलेंज होने जा रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? एग्जामिनेशन पेपर लीक तो अभी जो पेपर सेटर्स है उन्होंने लीक किया था। सो अभी सभी सिस्टम में एक रूट ऑफ ट्रस्ट है। हम किसी को हम ट्रस्ट करेंगे, उनकी ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू रन सिस्टम। और एग्जामिनेशन में वो ट्रस्टेड पेपर क्वेश्चन पेपर सेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके वो उनका इंटेग्रिटी शैटर होने पर कभी सिस्टम फेल हो जाएगा। आप एआई टास्क फोर्स का भी हिस्सा रहे हैं। एआई का बड़ा नाम है। अगर आप देश की बात करें तो क्या एआई को भी यूज किया जाएगा पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए? किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? हम एआई का उपयोग safe execution specifically in the examination center for invigilator monitoring of how the invigilation process is happening। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हम एआई का उपयोग बहुत प्लेस में कर सकते हैं। ये जो टास्क फोर्स की पूरी टीम है, अगर हम कहें कि इंडिया के बेस्ट हैंड्स जो हैं वो इसमें रखे गए हैं, अलग अलग एंगल से जो एक्सपर्ट्स हैं वो चुने गए, ऐसे में आपकी भूमिका क्या होगी? आप अपने रोल को किस तरीके से देखते हैं इसमें? जो कुछ हमारा एक्सपीरियंस है उस पर लार्ज स्केल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से, उसका अभी हम 1960 से हम जेई एडवांस कर रहे हैं और उसका एवोल्यूशन भी देखा है फ्रॉम पेपर हैंड रिटन टू ओएमआर टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इश्यूज इन डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम मेरा जो कुछ हम जानते हैं उसका हम शेयर करेंगे। सर, हर पेपर लीक के बाद इस तरह से कमेटी बनाई जाती है, बार बार आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन इस बार आपने देखा है कि छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है और असंतोष है। ऐसे में इस बार ऐसा क्या अलग होगा इस टास्क फोर्स की तरफ से जिससे फिर से विश्वास जो है युवाओं का वो हासिल किया जा सके? तो जो 2 विश्वास है, अगेन आई रिपीट, वन थिंग इज एग्जामिनेशन मस्ट बी लीक प्रूफ एंड एग्जामिनेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये 2 ही हमारा अंक है, 2 अंक है, 2 आइज ऑफ दिस होल एफर्ट। और ये 2 हम अश्योर करने से हमारे बच्चों को हमारे सिस्टम में कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ट्रस्ट तो आ जाएगा।